नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। बहुत समय हो गया हम लोगों को आपस में मिले हुए, क्योंकि मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और कुछ घर के हालात भी इधर बीच अच्छे नहीं थे। दैट्स व्हाई मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज मौका मिला है और एक ज़रूरी जानकारी के साथ मैं आप सबके सामने आई हुई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ये कोरोना का समय फिर से स्टार्ट हो गया है और हम देख रहे हैं कि इस बार कोरोना कुछ ज़्यादा ही अ, मजबूती से एक तरह से कह सकते हैं पाँव पसार रहा है और इस बार डेथ रेट जो है वो जो मृत्यु दर जिसको कहते हैं वो पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक कारण तो ये जो मुझे समझ में आता है कि लोगों के अंदर जो कोरोना का डर था जो पिछले साल था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो नया था और इस बार लोग उससे यूज़ टू हो गए हैं तो उसे बहुत ही कैजुअल ले रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है इस बार डेथ रेट ज़्यादा होने का, मृत्यु ज़्यादा होने की, क्योंकि लग रहा है अरे ठीक है कुछ हुआ तो था नहीं और ये ऐसा ही चल रहा है। तो इस कारण से हम बहुत सारी लापरवाही भी कर देते हैं। दूसरा जो रीज़न मुझे समझ में आता है कि जो लोग वैक्सीन लगवा ले रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब तो मैं योद्धा हो गया हूँ और मैं आराम से निकल सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने वैक्सीन लगवा रखी है। तो इन दोनों ही कारणों में हमारा ही नुकसान है। और जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और फिर से लौट आया है। तो इसमें सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि हम प्रिकॉशन के साथ रहें, अभी भी उतना ही ध्यान से रहें और उतनी ही सतर्कता के साथ रहें ताकि हमारा कोई नुकसान ना होने पाए। लापरवाही हमें नहीं करनी है, हमें अपना ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। काम करने के बाद आपको जो टाइम मिले उसमें आपको आराम करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या-क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो 3 बेस्ट चीज़ें हैं जो हम पिछले साल से सुनते आए हैं कि काढ़ा, अजवाइन के पानी का भाप, स्टीम लेना है और गरारा करना है। गले को आपको गले और नाक को हमेशा नम रखना है। उसके लिए आप चाहें तो सरसों के तेल में अजवाइन, हींग और लहसुन को पकाकर एक शीशी में रख सकते हैं, जिसे डेली सुबह शाम आप अपनी नाक में लगाएं। इससे क्या होगा कि आपकी नाक जो है वो नम रहेगी, तो नुकसान नहीं हो बच पाएंगे आप। और दूसरा, गले में गले को तर रखने के लिए आप जितना भी हो सके लिक्विड चीज़ें लीजिए, कोशिश करिए गर्म चीज़ें लें, जैसे कि आपका मैंने बताया काढ़ा, गरारा, कुनकुना पानी थर्मस में भर के आप रख सकते हैं, जो कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर पर ले सकते हैं। ये एक सीज़न भी है इस टाइम बुखार का और वायरल बीमारियों का, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें कोरोना है या हमें टाइफाइड है या हमें जनरल फीवर है। तो हमें हर चीज़ में बहुत वो नहीं करना है, बल्कि ध्यान से रहना है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक चीज़ें जो कि हमें केयर करनी है अपनी। दूसरी चीज़ जिसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन वाले लोगों को पहले बात तो बहुत-बहुत बधाई कि आप सब ने वैक्सीन लगवा ली, आप खुशकिस्मत हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन जो है वो एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें जिस भी बैक्टीरिया, वायरस, जिस भी बीमारी की वैक्सीन हम लगवाते हैं, उसके बैक्टीरिया, वायरस का डेड फॉर्म होता है जो हमारी बॉडी में डाला जाता है, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी की लिम्फोसाइट सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स और भी जो डिफरेंट हमारी सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं, वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो एंटीबॉडीज़ क्या हो गई? जनरली दे आर द डेड फॉर्म ऑफ एनी वायरस और बैक्टीरिया। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया जिससे भी कोई भी बीमारी हो रही है, उसका उसके वायरस उसके जो भी कीटाणु हैं उनका डेड फॉर्म हमारी बॉडी में डाला जाता है, जिसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ तैयार करती है। तो जब फिर उसके बाद जब एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में तैयार हो जाती है, तो जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो उस बीमारी का होगा, वो जो हमारी बॉडी में लिविंग फॉर्म में आता है, यानी लाइव फॉर्म में, ज़िंदा फॉर्म में आता है, तो वो एंटीबॉडीज़ जो बनी होती हैं वो उसके खिलाफ लड़ने में मदद करती हैं। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, वैक्सीन को जो लोग नहीं जानकार हैं वो उसको बहुत कैजुअल ले रहा है कि अरे वैक्सीन अभी एक ही डोज लगवाया और आज मैंने वैक्सीन लगवा लिया और कल से तो मैं एकदम योद्धा हो गया हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। आपको पहले तो दोनों डोज लगवाने हैं, टाइम पे लगवाने हैं और उसके बाद
उसका ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज़, वैक्सीन लगवाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, आप स्वस्थ होने चाहिए पूरी तरह से, तभी आप वैक्सीन लगवाने चाहिए। और उसके बाद कम से कम 1 महीना का टाइम अपने आप को दीजिए, 1 से 1.5 महीने का टाइम, जिससे कि आपकी बॉडी में अच्छी तरह से एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएँ। दूसरी बात, बहुत सारे बचपन में हम लोग वैक्सीन्स, टीके जिसको कहते हैं, हम लोग लगवाते हैं, लेकिन फिर भी वो बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, मम्स है, टाइफॉइड है, तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वैक्सीन्स हमारे बचपन में लगी होती हैं, लेकिन फिर भी हमें बीमारियां वो हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें हमें वो नहीं करना है, हमें ध्यान भी अपना रखना है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो एक हमारे सैनिक तैयार करती है। और सैनिक कैसे तैयार होंगे, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इम्यून सिस्टम पे होता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हम अंदर से बहुत हेल्दी हैं, तो हमारे अंदर वैक्सीन लगने के बाद जो एंटीबॉडी बनेगी वो भी हेल्दी होगी, वो ज़्यादा अच्छी तरह से स्ट्रेन से, वायरस के लड़ सकती है। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, हमारी बॉडी कमज़ोर है, या हम बीमारी में या कमज़ोर शरीर में अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो उसी तरह की वीक एंटीबॉडीज़ भी हमारी बॉडी में तैयार होने लगती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, वैक्सीन के बाद अपने लिए टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।